मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। कुछ करना पड़ेगा इसका, ऐसा ना हो ये मसले खड़े कर दे। अभी तो मेरे ऐश के दिन शुरू हुए हैं यार, इतनी मेहनत के बाद। सिर्फ तू क्या, जब चारों तरफ अंधेरा हो तो जहां पे भी नजर जाएगी जिंदगी अंधेरी ही नजर आएगी। चाहे फिर आगे देखो या पीछे, एक ही बात है। अलीज़े मेरी जान, आगे का सोचो। ऐसे रहोगी तो जिंदगी थम के रह जाएगी। हाँ, तुम बात ही कर रहे थे कि मैं तुम्हारी शादी करना चाह रहा हूं, तो सोचा मैंने ये है कि तुम्हारी शादी मैं ज़बार से कर दूं। Really, Dad? I'm kidding. Dad! I love you, I love you, I love you. Thank you so much. Thank you so much. You're the best. Yeah, I know I'm the best. I know I'm the best. Okay. दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है ना? कैसी बातें कर रही हो? मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। ये ना मैं सांस लेना भूल सकता हूं, लेकिन तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। बस इतना छोटा सा डायलॉग। कुछ चांद सितारे तोड़ने की बात करो, तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारा चेहरा चांद से भी खूबसूरत है। यही सब कहा होगा ना तुमने घूंघट उठाते टाइम? देखा, फंसा लिया ना उसने तुम्हें अपनी जाल में। मैंने तुम्हें कितना कहा था मत करो शादी, मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें 10 बार कह चुका हूं कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, पैसों के लिए कर रहा हूं। और मामू की जायदाद हथियाने के लिए शादी जरूरी थी मायरा से ही ना। बस मैं एक छोटे से मसले में फंस गया। दुआ करो ये मसला हल हो जाए, कांटा मेरी जिंदगी से निकल जाए। तुम्हारे मसले कभी हल नहीं होंगे। मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे दो। पैसों की बात करो ना, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? देखो यार, ये सब रख लो, कुछ भी नहीं है ये पैसे। पीनट है पीनट। बस थोड़ा सब्र कर लो, जिंदगी बदल जाएगी हमारी। ठीक है, अब मैं जाऊं, क्योंकि मैं जरा सा भी लेट हो गया ना तो सवालात की बौछार हो जाएगी। ठीक है, ख्याल रखो। गुस्सा नाक पे बैठा रहता है तुम्हारी। बस सब्र ही तो कर रही हूँ। देखते हैं ये सब्र मेरा कहाँ तक मुझे लेके जाता है। मैडम, ये आपका बकाया बिल है, आप प्लीज जमा करवा दीजिए। देखिए, मैं बाकी के पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती। आप डॉक्टर साहब से कहें ना कि मेरी बच्ची का ऑपरेशन कर दे, मैं 1 या 2 दिन में पैसे जमा करवा दूंगी। देखिए मैम, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आपकी बेटी का ऑपरेशन हो गया है और वो बिल्कुल खैरियत से है। लेकिन बाकी के पैसे? माओ से पैसे नहीं लिए जाते,
आप उसकी लंबी सेहत की दुआ करें। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी माँ की उम्र भी दराज करे। मेरी माँ की उम्र तो दराज होगी ना। ये ले, उनकी कॉल भी आ गई है। हेलो स्नोबर जी, कैसी हैं? हेलो हैंडसम, कहाँ हो? मैं कितना हैंडसम हूँ ये तो मुझे पता है, और आपको भी पता है कि मैं कहाँ पे हो सकता हूँ। हॉस्पिटल में हूँ। हाँ हाँ, ये बातें तो अम्मा के साथ ही चलेगी ना। जब साल आ जाएगी ना फिर पूछूंगी तुमसे कि कैसे चलती है तुम्हारी जबान। तो एक वक्त में एक ही बोलेगा ना, या तो वो बोलेगी या मैं बोलूंगा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, भूख लगी है तुम्हारी अम्मा को। कब तक आ रहे हो? जी बस मैं आता हूँ, ठीक है? जल्दी आना और अपना ख्याल रखना, ख्याल से आना। चले चल, ओके, अल्लाह हाफिज। मेरे ना खाना गरम करवा दो, आ रहा है मेरा हैंडसम। अच्छा, इनकी सारी चीजें हो गई हैं, आप इनके सारे बिल क्लियर कर दें, ठीक है? खुदा आपको खुश रखे। अरे अम्मा कैसी हो? सोई नहीं अभी तक? कहाँ थे तुम? और ये जो चूड़ियां लाके तुमने मायरा को दी है, कहाँ से आई? अरे अम्मा, उसको मैंने ऐसे गिफ्ट कर दिए हैं, खुश कर रहा हूँ उसको। अब इतनी बड़ी जायदाद हथियानी है तो खुश तो करना पड़ेगा ना। मगर ये चूड़ियां तेरे पास आई कहाँ से? पिछले महीने हाथ मारा था, याद है? बस उस बैग में से निकली थी, मैं तुम्हें बताना भूल गया बस। ओ, बताना भूल गया था। अब तू माँ से भी बातें छुपाने लगा। वैसे शुजा, अब मुझे तुझ पे एतबार नहीं रहा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे कल सुबह चूड़ियां चाहिए बस। वो इतनी सी बात, सुबह तक इंतजार कर लोगी तुम? मैं अभी जाके ला देता हूं, ठीक है? खुश? कैसी बात करती हूँ। ये घर है या पुलिस स्टेशन? आते ही तफ्तीश शुरू कर दी तुमने। शौहर हूं तुम्हारा, मुजरिम नहीं हूं। क्या हो गया शुजा? टाइम देखा है? 12 बज रहे हैं और इस वक्त आप अपने घर आ रहे हो और मैं आपसे सवाल जवाब भी ना करूं। यार वो मैंने चूड़ियां दी थी तुम्हें, लाओ मुझे दो, मैं दोबारा दिला दूं। हेलो शुजा, कहाँ रह गए थे यार? मैं कब से आपका ये किस चीज की स्मेल आ रही है? कहाँ से आ रहे हो इतनी रात गए? ये घर है या पुलिस स्टेशन? आते ही तफ्तीश शुरू कर दी तुमने। शौहर हूं तुम्हारा, मुजरिम नहीं हूं। क्या हो गया शुजा? टाइम देखा है? 12 बज रहे हैं और इस वक्त आप अपने घर आ रहे हो और मैं आपसे सवाल जवाब भी ना करूं। यार वो मैंने चूड़ियां दी थी तुम्हें, लाओ मुझे दो, मैं दोबारा दिला दूं। क्या मतलब है इस बात का? एक तो आप इस टाइम पे ऐसी हालत में घर आ रहे हो और मेरी बात का सीधा जवाब देने के बजाय मुझसे चूड़ियां मांग रहे हो। इधर आओ। मेरे पास आओ। आओ ना।
जितना कहा जा रहा है उतना कर। चलो। शुजा, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। मायरा, अगर आइंदा मुझसे कोई बकवास की तो इससे ज्यादा पिटोगी। समझ में आ रही है बात? अस्सलाम वालेकुम अदी। वालेकुम अस्सलाम सनोबर, क्या हाल है? अदी मैं तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वकार कैसा है? माशाल्लाह से, अल्लाह के करम से वकार भी ना बिल्कुल ठीक है। अदी वो अलीज़े बेटी से कोई बात की आपने? वो क्या है कि अदी, मैं ना चाहती हूँ कि वकार बेटे की ना शादी जरा जल्दी से कर दूं। क्या करूं, जिंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है, कब आंख बंद हो जाए पता नहीं, तो इसलिए जरा जल्दी कर रही हूँ। अरे सनोबर, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी दे। अभी तो तुमने बहुत खुशियां देखी नहीं है अपनी औलाद की, और ये तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे चले आओ। तो फिर ठीक है आदि, हम सुबह आते हैं, बाकी बातें ना वहीं बैठ के करेंगे। बस आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वकार बेटे, बाजी, शोर कैसा था? अरे कुछ नहीं जुलेखा, एक बिल्ली आ गई थी, बड़ी म्याऊ म्याऊ कर रही थी, मैंने भी उसे मार के चुप करा दिया है। अब कभी नहीं करेगी म्याऊ म्याऊ। मगर शोर तो बहुत। अरे जुलेखा, इधर आ मेरे पास। अभी मैंने ख्वाब में ना मोहसिन भाई को देखा, वो तुम्हारे बारे में कुछ बातें कर रहे थे। आओ मैं तुम्हें बताऊं। क्या कह रहे थे? अरे चल तो सही, बताती हूँ। चलो दोबारा करता हूँ एक दफा।
अरे बेटे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था स्नोबर जी कि अलीजे पहले जैसी नहीं रही। मैंने उसको 2 दफा कॉल की है लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। हालांकि मैंने सिर्फ उसको यही बताना है कि हम उसकी तरफ आ रहे हैं, बस। अरे मेरे प्यारे बेटे, ऐसे मौके पर लड़कियां ना फोन नहीं अटेंड करती। जाओ तुम जाकर ना जल्दी से तैयार हो जाओ। जी मैं तैयार हो गया था। बुद्धू है मेरा बेटा। मैंने ना गाड़ी लगा दी। माँ का दर्जा क्या होता है वही तो समझा रही हूँ कि काश आपको समझ आ जाए कि माँ का दर्जा आखिर होता क्या है, वो अपनी औलाद के लिए क्या महसूस करती है। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि माँ आखिर होती क्या है। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के ये मुझे माँ बनना बता रही है। मेरे वजूद से जन्म लेके मुझे माँ का दर्जा बता रही है। दर्द दिलों के दर्द दिलों के शायदा समझाओ इसे कि माँ का दर्जा क्या होता है। ये दिन ब दिन नाफरमान होती जा रही है। माँ का दर्जा क्या होता है वही तो समझा रही हूँ कि काश आपको समझ आ जाए कि माँ का दर्जा आखिर होता क्या है, वो अपनी औलाद के लिए क्या महसूस करती है। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि माँ आखिर होती क्या है। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के ये मुझे माँ बनना बता रही है। मेरे वजूद से जन्म लेके मुझे माँ का दर्जा बता रही है। खुदा के वास्ते, अली से जो होना था वो हो चुका, सब भूल जाओ। मुझे तकलीफ हो रही है जिंदा रहने में, उससे सांस नहीं ली जा रही। अगर आपने ये सब कुछ करना नहीं छोड़ा तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अली से, खुदा के वास्ते, जो होना था वो हो गया, भूल जाओ बेटा। मैं जो कुछ कर रही हूं ना, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूं। खुशी? आप ये सब अपनी झूठी अना के लिए कर रही हैं। आपको मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। आप तो मुझे उन गुनाहों की सजा दे रही हैं जो मैंने किए ही नहीं। हाँ तो सच क्या है बताओ ना, जो अपने सीने में राज छुपा के बैठी हो। जो कुछ कर रही हूं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूं। मैं तुम्हारी मां हूं, दुश्मन नहीं हूं। काश आप दुश्मन होती। माँ है ना। कभी आपने मेरी ख्वाहिश जानने की कोशिश की? आपने तो मुझे जीते जी मार दिया था, मेरी कब्र तक बनवा दी थी। ना आप एक अच्छी बीवी बन सकी और ना ही माँ। क़यामत वाले दिन बाबा को क्या मुंह दिखाएंगी आप? तुम्हारे उसी बाप की इज्जत की खातिर मैंने ये सब कुछ किया, वरना मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तुम्हारा बाप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चला गया था। मैं अच्छी बीवी थी या नहीं, लेकिन मां बनने के बाद मैंने जो फैसला किया है वो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में हमारी बेहतरी है। खुदा के वास्ते आप मुझे अकेला छोड़ दे, चली जाए यहाँ से। अकेले नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें, समझा दो इसे,
समझा दो इसे अच्छी तरह से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सचमुच इस घर में इसकी कब्र बना दूं। अलीजे क्या हो गया है? रिलैक्स करो, तुम्हें पानी दूं? अस्सलाम वालेकुम। आ गई आपको मेरी याद इतने दिनों बाद? तो आज कहाँ से सूरज निकला पाकिस्तान में? कहाँ थे इतने दिन और कॉल क्यों नहीं की थी मुझे? हाँ अरे बंद करो अपना ये नाटक, मुझे तो जैसे किसी चीज का पता ही नहीं है ना। अच्छा ये बताओ तो मुझे दुबई कब बुला रहे हो? मैं तुम्हें कुछ दिनों में एक जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दूंगा। अभी मुझे काम है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा अल्लाह हाफिज। दर्द दिलों के दर्द दिलों के मेरे बाबा ने ना और मेरी अम्मी ने आज तक मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, मुझे डांटा तक नहीं है। और शुजा, आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं पूरी रात जागती रही हूं, सुकून नहीं आया मुझे और ना ही आएगा। शुजा, आपने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? मुझ पर हाथ कैसे उठाया आपने? मैं उठाऊंगा। शुजा के लिए यासिर और यासिर के लिए शुजा और इन दोनों के लिए मैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बस बेटा, वक्त एक सा नहीं रहता। वही अम्मी, यानी मेरा अच्छा वक्त गुजर गया और बुरा वक्त शुरू हो गया है।